चलिए दोस्तों, रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जोरदार धमाके के साथ। मीडिया वाले ने पूरे चौल को घेर रखा है। कैमरे चमक रहे हैं, माइक आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रेम गुस्से में आगे बढ़ता है और बोलता है, आप लोग पत्रकार हैं या फिर जज? हाथ में माइक आ गई है तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। किसी की इज्जत से खेलने का लाइसेंस आपको किसने दिया? रिपोर्टर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी सरिता ताई बीच में आ जाती है। सरिता ताई बोलती है, खबर दिखानी है तो सच दिखाओ। किसी लड़के पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, लेकिन सच जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। दाई आगे बढ़कर बोलती है, आप लोग बिना सबूत की कहानी मत बनाइए, न्यूज़ दिखाइए, ड्रामा नहीं। उसी वक्त रजनी बोलती है, आप लोग मेरी बहू की शादी कवर करने आए थे। अगर यहाँ कुछ गलत होता तो मैं खुद सबसे पहले रोकती। अनुपमा जैसी औरत ऐसा काम कर ही नहीं सकती। वह गुस्से में आगे कहती है, किसी लड़की का सपना होना कोई गुनाह नहीं है। एक्ट्रेस बनना गलत नहीं होता। शब्द तलवार से भी ज़्यादा गहरे जख्म देते हैं, याद रखिए। तभी हम सीन देखते हैं, पुलिस स्टेशन जाने का फैसला होता है। रजनी अनु की तरफ देखती है और बोलती है, चलो अनु, हम खुद चलकर सच्चाई सामने लाते हैं। भारती बोलते हैं, हाँ आप लोग जाओ, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। वरुण भी कहते हैं, मम्मी आप जाइए, ईशानी और जैसे को लेकर यहाँ पर आइए। राही आगे बढ़ती है और बोलती है, राही आगे बढ़ती है और लेकिन रजनी रोक देती है और बोलती है, तुम यहीं रहो। प्रेम भी चलने ही वाला होता है, लेकिन रजनी बोलती है, नहीं, मैं और अनु काफ़ी हैं। उधर हम देखते हैं मोटिबा का घर। मोटिबा न्यूज़ देख रही होती है। पराग बेचैन होकर इधर-उधर टहल रहा होता है। मोटिबा बोलती है, "तू कुछ छुपा रहा है क्या?" पराग चुप रहता है। तभी गौतम आता है, हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। गौतम खुश होकर बोलता है, "खुशखबरी है, बिल्डर का फ़ोन आया था, एनओसी मिल गई है, अब प्रोजेक्ट शुरू होगा।" सब खुश हो जाते हैं। मोटिबा बोलती है, "तो भंडारा होगा, भगवान का शुक्रिया भी कहना है।" गौतम आगे बोलता है, "बस एक बात, ये बात किसी को मत बताना कि अनुपमा भी उसी चाल में रहती है।" पराग सिर हिला देता है। अचानक देखते हैं हम, माही दौड़ते हुए आती है और माही बोलती है, ईशानी को पुलिस ने पकड़ लिया है। सब सन्न रह जाते हैं। मोटिबा घबरा कर बोलती है, क्या वो वहाँ क्यों गई थी? माही बताती है कि ईशानी पर गलत आरोप लगे हैं। पराग बोलता है, अनुपमा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। गौतम बोलता है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। बहस शुरू हो जाती है। तोशु और किंजल का टकराव होता है। तोशु बैग पैक करता है। किंजल बोलती है, कहाँ जा रहे हो? तोशु बोलता है, मुंबई, मेरी बेटी वहाँ है। किंजल बैग फेंक देती है और बोलती है, बस अब बहुत हो गया। हर बार गलती तुम्हारी बेटी करे और दोष मेरी माँ पर आए। तो उसको चुप हो जाता है। अभी हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन आता है। अनुपमा ईशानी को गले लगाती है। ईशानी रोते हुए बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है आंटी। अनुपमा बोलती है, मुझे पता है बेटा। वो बाकी लड़कियों को भी ढाढ़स बढ़ाती है। अनुपमा बोलती है, अगर सच तुम्हारे साथ है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि चाल में तूफान आ जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, ऐसी लड़कियों को बाहर निकालो, ये सब बदनामी लाती है। अनुपमा आगे आती है और बोलती है, अगर आज तुमने इनका साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारी बेटी भी अकेली होगी। लोग चुप हो जाते हैं और एक औरत चिल्लाती है, इनको बाहर निकालो। अनुपमा गुस्से में आगे बढ़ती है और बोलती है, हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। तभी सब सन्नाटा छा जाता है और हम देखते हैं कि अनुपमा जोर से कहती है, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो सामने आकर बोले, लेकिन याद रखना, आज इन पर उँगली उठेगी तो कल तुम पर भी उँगली उठेगी। वो ईशानी और जस्सी को अपने पास खींच लेती है। अनुपमा बोलती है, तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है और मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। किसी में हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाए। भीड़ खामोश हो जाती है और हम आखिरी सीन में देखते हैं कि रजनी दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। रजनी मन में बोलती है, अच्छा है, अब सबको लगेगा कि अनुपमा गलत है। खेल अब शुरू होने वाला है। कैमरा अनुपमा के चेहरे पर जूम करता है। अनुपमा बोलती है, सच चाहे जितना दबाओ एक दिन जरूर सामने आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है और अगले एपिसोड में तूफान आने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या अनुपमा अकेले पूरे मोहल्ले से लड़ पाएगी, क्या रजनी की साजिश कामयाब होगी और क्या सच सामने आ गया या फिर एक मासूम बदनाम हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।